पता नहीं मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं। भगवान ने मुझे ही क्यों इतनी बड़ी समस्या का सामना करने के लिए दिया। दुनिया में सब लोग सुखी हैं, बस मेरा ही जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। अगर आप लोगों के विचार भी अपने जीवन में आ रही छोटी मोटी समस्याओं के प्रति ऐसे ही हैं तो यह कहानी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक महाज्ञानी पंडित ने हिमालय की पहाड़ियों में कहीं जाकर रहने का मन बनाया और एक दिन बिना किसी को बताए वहाँ से चले गए। लेकिन एक व्यक्ति ने उन्हें किस दिशा में जा रहे हैं यह देख लिया और कुछ देर तक उनका पीछा भी किया। लोगों के बीच रह रह कर वो थक चुके थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए एक सदा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन वो गांव के लोगों में कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि अक्सर लोग उनकी सलाह लेकर अपनी छोटी मोटी समस्याओं का निदान किया करते थे। यही कारण था कि लोग बिना किसी बात के विचार किए दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके वे उनसे मिलना चाहते थे। सभी लोग जो अपनी अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी मानते थे, उनका यह भी मानना था कि सिर्फ वो विद्वान ही उनका हर समस्या का समाधान कर सकता है। सारी बाधाओं को पार कर और उस व्यक्ति की मदद से जिसने पंडित का पीछा किया था, इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पंडित जी उनको वहां पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने वहां आए सभी लोगों को इंतज़ार करने के लिए कहा। उन्होंने सोचा था कि वो उनसे नहीं मिलेंगे, तो कुछ समय इंतज़ार करने के बाद सब वहाँ से अपने आप चले जाएंगे। पूरे 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहाँ पहुँच गए। पंडित जी ने जो सोचा था उसे सब विपरीत ही हो रहा था। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर सबको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और को इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे। ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर पंडित जी ने सभी को संबोधित कर कहा, चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वो अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सभी जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य शोर से भरे किसी बाजार जैसा हो गया और इसलिए विवश होकर पंडित जी को गुस्से से बोलना पड़ा, आप सभी को शांत रहना चाहिए। सभी बोलेंगे तो किसी की समस्या ना सुनी जाएगी, नहीं उसका समाधान हो पाएगा। एक काम करिए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पे लिखकर मुझे दे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और इन्हें कोठरी में डालकर मिला दिया और बोले, मैं अकेला इतनी सारी समस्याएं नहीं हल कर सकता, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस टोकरी को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते जाइए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्याओं को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति ने एक एक पर्चा उठाया और उसे पढ़ा। उनमें से एक व्यक्ति उस चिट्ठी को पढ़कर सहम जाता है। एक एक करके सभी ने पर्चियाँ देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में एक भी समस्या ना हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपने खराब स्वास्थ्य से परेशान है तो कोई गरीबी से। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जीवन है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं।